क्या होता है अगर नारुतो ड्रैगन यूनिवर्स एक हो जाए और दोनों के कैरेक्टर्स आपस में मिल जाए। अब ऐसे ही कुछ स्टोरी इस वेब नॉवल में बताई गई है जो कि मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगी। जिसमें फिलहाल चैप्टर 1 में बेस और विस की कन्वर्सेशन जाता है, पर एंड में जहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ है ना, उसमें तुम्हें पक्का मजा आ जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देख के बताना कि तुम्हें ये वेब नॉवल का चैप्टर कैसा लगा। तो बिना किसी देरी करे चैप्टर को शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में कहीं दूर एक डिस्टेंट प्लेनेट पे एक कासल है जो कई छोटे छोटे प्लेनेट के सराउंड है, और उधर रहता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस जो प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके इस यूनिवर्स के पावर को मेंटेन करता है। उधर फिर पैलेस के अंदर विस स्लोली वॉक करते हुए हॉलवे की तरफ जाता है जिधर विस का सीरियस फेस होता है, एंड विस उन सभी इमेजेस को देखता है जो उसके कभी कॉमरेड्स रहे थे, जिसमें से एक था अब का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस। विस फिर वीरस के डोर पे आ जाता है और उसका डोर खुलता है। फिर विस वही दूर स्काई में देखता है और उधर एक स्काई में बेड फ्लोट कर रहा होता है जिधर बेरस उसी बेड पे सो रहा होता है। विस आगे बेरस को उठाने का ट्राई करता है पर बेरस फिर सोते सोते बस वो बासी ही लेता है। विस फिर बेरस को उठाता है जिधर विस बोलता है, मैंने 3 साल पहले अलार्म लगाया था, कम से कम लॉर्ड बेरस तुम अब तो उठ जाओ। बेरस फिर स्लोली अपनी आईज ओपन करता है। वहीं बेरस बोलता है, हाँ मुझे पता है, बस कुछ साल हो। बेरस फिर से बोल के दूसरी साइड लेट जाता है। विस फिर अपने पॉकेट से माइक्रोफोन निकाल के एक सॉन्ग लगाता है जिसमें विस बोलता है, ये सॉन्ग कैसा रहेगा लॉर्ड बेरस, ये या फिर कोई और सा। विस फिर माइक्रोफोन को बेरस के पास ले जाता है जिसके बाद बेरस की आंख खुल जाती है। फिर बेरस अपनी व्हाइट पजामा में खड़े होके बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, अब ये टॉर्चर बंद भी कर विस। बेरस फिर कैट लाइक पोजीशन में इसके सामने खड़ा हो जाता है। विस सीरियस होके बेरस को देखता है और बोलता है, वेल देन टाइम टू प्रिपेयर लॉर्ड बेरस। बेरस फिर आलसी की तरह बाथरूम में चला जाता है। बेरस आगे फिर ब्रश करने लग जाता है और बात लेके अपने हमेशा वाले कपड़ों में आ जाता है। फिर विस और बेरस डाइनिंग रूम में खाना खाने लग जाते हैं जिसमें बेरस विस की खाने की तारीफ करता है। इसके जवाब में विस बेरस को थैंक यू बोलता है और कहता है कि ये रेसिपी मैंने अर्थ पे 3 साल पहले ली थी और इसका नाम है वसाबी। विस को फिर वो बात याद आती है जब बेरस वसाबी के चक्कर में अर्थ पे पागल हो गया था। फिर विस बेरस की नींद के बारे में पूछता है कि लॉर्ड बेरस तुम्हें नींद कैसे आई, क्या तुम्हें अच्छे सपने आए। आगे बेरस सीरियस होके बोलता है, तुम्हें पता है मुझे फिर से एक अजीब सा ड्रीम आया। वहीं विस पूछता है, कौन सा ड्रीम, क्या ये वही ड्रीम है या ये पहले वाले से अलग था। बेरस इसके रिप्लाई में बोलता है, नहीं वो अलग था, उसमें तो मैं अलग डायमेंशन में था जिधर कुछ निंजा और टेल विस्ट की कोई वॉर चल रही थी। विस फिर इस बारे में और पूछता है। आगे बेरस बताता है कि मैं एक लंबे बाल वाले आदमी के सामने था और वो एक ग्रैंड निंजा वाले क्लोथ्स में था जिसकी आईज रेड सर्कल्स में थी। तभी भी 2 अपोनेंट्स हमसे पहले दिखते हैं जिसमें था एक सन गोकू और एक येलो वाला बच्चा जिसने एक हेडबैंड पहना हुआ था, और येलो बाल वाला लड़का रेड निंजा को चैलेंज करता है और गोकू मुझे चैलेंज करता है यानी बेरस को। गोकू उस टाइम काफी स्ट्रॉन्ग बन गया था, मुझे उसकी एनर्जी सेंस हो रही थी। फिर विस पूछता है, क्या गोकू और पावरफुल बन गया था, क्या तुमने वेजिटा को भी देखा लॉर्ड बेरस। और गोकू वैसे गॉड तो नहीं है पर फिर भी उसने तुम्हारा पहले कुछ ब्लड निकाल दिया था। वहीं बेरस इसके रिप्लाई में बोलता है, नहीं वेजिटा उधर नहीं था। बेरस फिर उस सपने के बारे में और सोचता है और फिर उसे याद आता है कि तभी विस ने उसे उस टाइम पे उठा दिया था। आगे विस बोलता है, 3 साल हो गए हैं, हम अर्थ पे नहीं गए हैं। वहीं बेरस सोचता है, क्या गोकू वो स्ट्रॉन्ग बन गया होगा। विस बेरस से बोलता है, क्यों ना एक बार देख के आए। विस फिर अपनी स्टिक से ग्रीन बॉल्स में गोकू को देखता है और उधर गोकू गोटेन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसे देख के बेरस बोलता है, गोकू पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर तो नहीं दिख रहा और ना ही वो अब अपने न्यू सुपर सैयन गॉड को यूज कर रहा है। वहीं फिर विश बेरस से पूछता है, तो अब हम क्या करें लॉर्ड बेरस। आगे बेरस बोलता है, विश तूने मुझे ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बनाया है तो क्या तू भी गोकू को ट्रेन करके उसे गॉड बना सकता है। विश इसके जवाब में मना करते हुए कहता है कि मेरी ट्रेनिंग बस गॉड्स के लिए है, ना कि सैयन्स और हाफ ब्लड सैयन्स के लिए, और वो वैसे भी सैयन्स पे काम नहीं करेगा। वहीं बेरस को आइडिया आता है और कहता है, क्या हो अगर मैं गोकू को ट्रेन करूं। बेशक गोकू मेरे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा पर वो पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। विश फिर कहता है, बेरस तुझे पता है ना बिना गॉड्स के किसी को ट्रेन करना फॉरबिडन है। गोकू गॉड बन सकता है लेकिन वो फुल्ली गॉड नहीं बनेगा। बेरस कहता है, क्या हो अगर मैं खुद ट्रेनिंग ना दूं बल्कि गॉड खुद गोकू को ट्रेनिंग दे, मतलब कि सैयन्स गॉड खुद अपनी ट्रू सेल्फ शो करे और गोकू को ट्रेन करे। विश इस प्लान को काफी अच्छा बताता है पर आगे विश पूछता
पूछता है, पर बेरस तुम ऐसा कैसे करोगे? अब ये बेरस को तो नहीं पता, लेकिन फिर विस को आइडिया आता है। वो बेरस से बोलता है, क्या हो अगर हम फ्रीजा और बाकी सभी विलन्स को रिवाइव कर दे जिनसे अब तक गोकू लड़ा है। ये आइडिया बेरस को भी पसंद आता है। फिर बेरस उधर खाना खाता है और विस उधर से जाके गोकू के मेन एनिमीज के बारे में रिसर्च करता है। और फिर विस एक के बाद एक सभी गोकू के सभी एनिमीज के बारे में बेरस को बताता है, जैसे फ्रीजा, एंड्रॉइड्स, सेल, कूलर, किंग कोल्ड। फिर लेकिन तभी जब विस अपनी एक स्क्रीन पे माजिन बू की एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है, तभी उस वीडियो में पता नहीं कहां से यूनिवर्स 8 में 4th ग्रेड निंजा वॉर उधर दिख रही होती है, जिसमें टेल्ड बीस्ट और नाटो जुमाकी भी उधर दिख रहा होता है। वहीं फिर विस बिना इस स्क्रीन पे ध्यान दिए माजिन बू को एक्सप्लेन करता है कि कैसे भाबड़ी ने उसे रिवाइव करा। लेकिन फिर बेरस विस को इंटरप्ट करता है और बोलता है, विस वेट। विस फिर से कहता है, मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं करी है। बेरस फिर चिल्ला के बोलता है, ये माजिन बू नहीं है, ये वो बंदा नहीं है जो मुझे पुडिंग नहीं दे रहा था। वो पुडिंग बहुत सॉफ्ट थी और बहुत टेस्टी थी। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता जिसने मुझे पुडिंग नहीं दी। बेरस फिर ध्यान देता है और विस से वही यूनिवर्स 8 की इमेजेस दिखाने को बोलता है, क्योंकि बेरस ने ही अपने सपने में ऐसी ही कुछ वॉर देखी थी। फिर विस बेरस की बात मान के उसे उधर की इमेजेस दिखाता है और बोलता है कि इधर नेशंस की एलाइड फोर्सेस इकट्ठा हुई है और वो लड़का नाओटो जुमाकी है, जो गैनी लेवल का निंजा है, जो कोनोहा गोकुर से है। विस कोनोहा को ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाता। बेरस फिर इसके बारे में और बताने को बोलता है। आगे विस बता रहा है कि निंजा वर्ल्ड में वॉर चल रही है और एक मास्क मैन ने 7 टेल्ड बीस्ट को कंट्रोल कर रखा है और इस वॉर में काबूटो नाम के बंदे ने सभी लोगों को रिवाइव कर दिया है। वही बेरस हैरान होके बोलता है, एक बच्चे ने लोगों को रिवाइव कर दिया है? विस फिर काबूटो के रिवाइव करने के बारे में बताता है। फिर विस बेरस को उनके नाम बताता है जो इधर रिवाइव करे गए हैं, जैसे इताची, नागाटो, सासोरी और ये सभी अकात्सुकी के मेंबर्स हैं। और उनमें एक मोस्ट पावरफुल शिनोबी भी है जो इधर रिवाइव कराया गया है, जिसका नाम है मादरा उचिया। बेरस ने फिर मादरा का अपीयरेंस देखा और उसके मुंह से ड्रिंक निकल जाती है और फिर बेरस स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हुए चिल्लाता है और बोलता है, ये वही है। विस पूछता है, क्या मतलब कौन है ये? बेरस विस को बोलता है, ये वही है जो मेरे सपने में आया था। क्या नाम है इसका? मादरा उचिया। बेरस विस से बोलता है, विस क्या तुम मुझे यूनिवर्स 8 में टेलीपोर्ट कर दोगे? मेरे पास एक आइडिया है। विस कहता है, ऑफ कोर्स। फिर विस और बेरस पे ग्रीन लाइट चारों तरफ आ जाती है। आगे बेरस और विस उसका असल से टेलीपोर्ट होके दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं। वहीं फिर दूसरे यूनिवर्स में यानी नारुटोवर्स में 5 कागे मादरा से लड़ रहे होते हैं और ये वही पॉइंट था जिधर सुनाडे मादरा को अपने मेडिकल स्टाइल के बारे में बता रही होती है। लेकिन फिर तभी बेरस उसी बैटलफील्ड में पहुंच जाता है और वहाँ पे मादरा और 5 कागे की नजर बेरस पे नहीं जाती, इसलिए 5 कागे और मादरा आपस में ही बात कर रहे होते हैं। बेरस फिर निंजा वर्ल्ड को देखता है और बोलता है, ओह तो ये है निंजा वर्ल्ड, व्हाट अ मेस। बेरस फिर बोलता है, मुझे सुनना है वो वुमेन मादरा से क्या कह रही है। वहीं सुनाडे और मादरा अभी भी बातें ही कर रहे होते हैं, जिसमें मादरा बोलता है, क्या तू मुझे बस हाशिरामा के विल से हरा सकती है? एंड पावर इज नॉट विल, पावर वो एबिलिटी है जिससे कई चीजें हो सकती है। जिधर सुनाडे मादरा की बात को रॉन्ग बताती है और फिर से मोटिवेशन से बात करती है। फिर इसकी वजह से बेरस बोर हो जाता है और वो बाजी लेता है, पर अभी भी सुनाडे और मादरा ने उन्हें नहीं देखा होता। उधर आगे सुनाडे मेडिकल निंजुत्सु के रूल समझा रही होती है और चेंज हो रही होती है। इसकी वजह से बेरस को लगता है बहुत देर हो गई, अब मुझे उधर जाना ही चाहिए और इस वुमेन का चेंज होना शायद मेरे लिए कोई साइन है। सुनाडे फिर रूल नंबर 5 बोलने वाली होती है कि तभी एक अननोन वॉइस आती है और बेरस बोलता है, रूल नंबर 5, अगर तुम नर्स हो तो बैटलफील्ड में मत आओ और वापस हॉस्पिटल चली जाओ जहाँ से तुम आई हो। बेरस आर्म क्रॉस करके स्माइल करता है और उसका पर्पल ऑरा शो होता है। उसके बाद मादरा और 5 कागे स्काई में देखते हैं। बेरस उधर हवा में फ्लोट कर रहा होता है। सुनाडे बेरस को देख के कहती है, क्या एक बोलने वाली बिल्ली? बेरस अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है, मेरा नाम है बेरस और मैं हूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। फिर मादरा अपनी सीलो टेक्निक यूज करता है और वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट ब्लूम यूज करके बेरस को पकड़ने का ट्राई करता है। बेरस अपनी पर्पल ऑरा से एक बैरियर क्रिएट कर लेता है और कई सारे की ब्लास्ट करके मादरा के सारे ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। 5 कागे देखते हैं कैसे बेरस ने आसानी से मादरा की टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया। आगे मादरा बोलता है, ये कैट क्रिएचर ना तो कोई निंजा है और ना ही कोई गॉड, लेकिन ये कोई भी हो, सभी कागे की तरह इसका भी एंड हो जाएगा। और इसके बाद मादरा अपनी नेक्स्ट टेक्निक 5 स्टाइल मैजेस्टिक डेमोलिशर से बेरस को पकड़ने का ट्राई करता है। मादरा फिर बेरस को देख नहीं पाता और कोई भी उधर बेरस को देख नहीं पा रहा होता। आगे राय कागे सुनाडे से पूछता है, ये क्रिएचर कौन है लेडी होकागे? सुनाडे कहती है, मुझे पता नहीं ये कौन है, पर फिलहाल के लिए मादरा के लिए ये हमसे बड़ा थ्रेट है। फिर मादरा को बेरस दिखाई नहीं देता, जिसकी
इसके बाद अचानक बेरस मादरा के पीछे खड़ा हो जाता है। बेरस फिर बोलता है तुम मुझे सेंस नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास वो नहीं है जिसे तुम लोग चक्रा बुलाते हो, और मैं अपनी की यूज करता हूँ। और अगर तुम लोगों के पास एनर्जी सेंस करने की एबिलिटी होती तब भी तुम लोग मुझे सेंस नहीं कर पाते क्योंकि मेरे पास गॉड की है। मादरा इसके आगे बोलता है तो तुम अपने आप को गॉड क्लेम करते हो। मादरा फिर सुसानो को कॉल करता है। फिर इतने मादरा और कुछ करता है तभी बेरस और मादरा को वापस यूनिवर्स 7 में अपने कासल में टेलीपोर्ट कर देता है। फिर नाटो वर्ष से वो भी 5 कागे के सामने से मादरा और बेरस गायब हो जाते हैं। वहीं फिर गारा बोलता है इज दिस द एंड। आगे सुनाडे बोल रही होती है नहीं दिस इज नॉट द एंड। उसने हासिनामा के सामने अपने आप को प्रूव करा है और मादरा ऐसा बंदा नहीं है जो आसानी से गिव अप कर दे, वो चला जाए। फिर सुनाडे उससे लड़ने जाती है जो मास्क में अपने आप को मादरा उछिया बुलाता है। फिर सभी कागे सुनाडे के पीछे ओबिटो की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पे बेरस और मादरा को बैटलफील्ड से और 5 कागे से दूर लिया है। और आखिर अब बेरस को मादरा से क्या चाहिए और क्या मादरा अपने वर्ल्ड में कभी जा भी पाएगा? अगर इसके आगे चैप्टर्स आपको देखने हैं तो नेक्स्ट वाली वीडियो को मिस आउट मत करना। और जितना जल्दी इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतनी जल्दी अगली वीडियो आएगी क्योंकि तुम्हें बताने के लिए अभी बहुत चैप्टर है। और बाकी तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना।